साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है समास, और समास के हम जो नोट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। समास के कितने भेद और समास के महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ हम आज ये समास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे विद्यार्थियों तक इनको पहुंचाएं जो अभी तक इन क्लासों से वंचित हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही अच्छी तरीके से समास का वर्णन हम सरल तरीके से करेंगे। जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र व क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ ही हम चालिया समाज स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के जो नोट्स टाइप अभी तक हमने अध्ययन कर लिया, विशेषण का अध्ययन किया, संज्ञा सर्वनाम 3 टॉपिकों का अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है। काव्य शास्त्र की बात करें तो शब्दशक्ति का भी हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नोट्स टाइप अध्ययन कर लिया है। और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक अवयव जिसे अविकारी शब्द कहते हैं, इसका भी हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन किया। इसके अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके व हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी हम इस यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो आज की क्लास है समास, जो नोट्स टाइप हम अध्ययन करेंगे। समास है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आश, सम का होता है पास और आस का होता है बैठना। 2 शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है, और समास का विलोम पूछे तो व्यास होता है। 2 शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है, अर्थात जब 2 शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह अथवा किसी पद का लोप कर दिया जाता है तथा उसके बनने वाले यौगिक शब्द समास कहलाता है। यानी अगर सीधा सरल परिभाषा देखें तो 2 शब्दों का परस्पर मेल समास होता है, मगर थोड़ी विस्तार से इसकी परिभाषा देखें तो 2 या 2 शब्दों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है, उस विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द बनेगा वही समास होगा। संपिक्षता की वह प्रक्रिया जिससे 2 पद परस्पर मिलकर अर्थात पास पास बैठकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, समास कह लेते हैं। तो ये तीसरी परिभाषा भी है कि जो 2 परस्पर शब्द मिलकर या पास पास बैठकर पूर्ण अर्थ का बोध कराएंगे तो भी समास होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी होती है, क्योंकि रेल और गाड़ी इनके बीच में पर चलने वाली ये विभक्ति चिन्ह थे, उनको लोप कर दिया गया। दही में डूबा हुआ बड़ा तो दही बड़ा होता है। अब बात करते हैं समास विग्रह। परस्पर जुड़े हुए पदों के अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। अब है समास विग्रह किसे कहते हैं, ये बात करें तो समास विग्रह क्या होता है। तो परस्पर जो पद जुड़े हुए होते हैं उनको अलग करने की जो रीति होती है वही समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो अवसर अनुसार, तो ये इसका विग्रह करेंगे तो अवसर के अनुसार ये समास विग्रह होगा। इसी प्रकार प्रतिकूल, कूल के विपरीत प्रतिकूल होगा। अब बात करते हैं समास के भेदों की चर्चा करते हैं। तो समास के भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है क्रमधारीय समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुवरीय समास। तो ये समास के 6 भेद होते हैं। हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है समास की। अब बात करते हैं समास की। अगर बात करें तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं, तो वो 4 होते हैं। अब पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 होते हैं, मगर कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। पहला होता है पहला पद प्रधान, अव्ययभाव समास में होता है, ये पहला है, पहला पद प्रधान होगा। दूसरा है दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में और क्रमधारय समास में। तीसरा है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और चौथा है अन्य पद प्रधान होगा बहुवरीय समास में, यानी अन्य अर्थ निकलेगा वो होगा बहुवरीय समास। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं त्रिफला दिया गया है, तो 3 फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, तो इसका अगर इस तरफ से देखें तो बहुवरीय समास होगा, मगर सीधा आए 3 फलों का समूह है तो द्विगु समास होगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, दही में डूबा हुआ बड़ा दही बड़ा,
तो ये महत्वपूर्ण इनके कुछ उदाहरण थे। अब बात करते हैं सर दर्द अगर आए तो सर दर्द में कौन सा समास ऐसा पूछा जाता है। तो आज मेरे सर दर्द यानी सर में दर्द हो रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें। यह परीक्षा सर दर्द यानी परेशानी बनी हुई है तो बहुवरीय समास होगा। अगर सीधा आए सर दर्द पूछे तो तत्पुरुष समास होगा, मगर वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से देखें कि यह परीक्षा सर दर्द बनी हुई है तो यहाँ पर बहुवरीय समास होगा। अब सबसे पहले हम अव्ययभाव समास के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा होता है अव्ययभाव समास। इसकी विशेषता की बात करें तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग युक्त पद होते हैं, इसमें प्रथम पद अवयव होता है, यानी अव्ययभाव समास होता है। इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और उपसर्ग युक्त पद होते हैं, यानी जिससे ये जो अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे वो उपसर्ग युक्त होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रथम पद अवयव होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा है पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग इसमें होता है अव्ययभाव समास के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्रथम पद प्रधान की, तो प्रथम प्रधान में कैसे होगा ये बात करें। और प्रथम पद अवयव तो ए कारण, कारण नहीं, ए कारण यानी इसमें ए आ गया, कारण नहीं। अगर इसमें कुछ अन्य उदाहरण भी बात करें जैसे ए आ गया, अन आ गया, अन आ गया, आ और ना, अन्ना, ये उदाहरण के ये क्या नाम ट्रिक के माध्यम से अन्ना शब्द याद रखना, ए अन अनपुरा और ना, ये आने पर नव तत्पुरुष समास माने जाते हैं, न कि अव्ययभाव समास। ये अगर जो ए अन और अन्ना ना, ये जो चार ऐसे शब्द हैं स्वर मान सकते हैं, शब्द मान सकते हैं, तो ये सभी क्या है चार आते हैं तो वहाँ पर नवत तत्पुरुष समास होता है, बाकी सभी में तत्पुरुष समास होता है, बाकी सभी में अव्ययभाव समास होता है। तो अब बात करते हैं यथाशक्ति। उदाहरण के तौर पर देखें तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसमें अव्ययभाव समास है। यथा अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, ये सभी यथा शब्द है, ये सभी क्या हैं अवयव दिए गए हैं और पहले अवयव जुड़े हुए हैं, अवयव होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास होगा। अब बात करते हैं याव जीवन, जीवन रहने तक, याव जीवन का विग्रह करेंगे तो जीवन रहने तक होगा। भर पेट, पेट भरकर, भरसक, शक भर यानी सामर्थ्य के अनुसार, से कुशल, कुशलता के साथ, से प्रमाण, प्रमाण के सहित, और सानुज, अनुज के साथ, से पत्निक, पत्नी के साथ, से बांधव, बांधव के साथ, सावधान, अवधान के साथ, हर्ष वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष होगा विग्रह, हर मास, प्रत्येक मास। तो ये सभी अवयव शब्द दिए गए थे, प्रथम पद अवयव हैं, तो इसमें अव्ययभाव समास हैं जो हमने इन उदाहरणों के माध्यम से इनकी व्याख्या की। अब उपसर्ग युक्त पद कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि उपसर्ग दूसरा हमारा पूर्ण सा उपसर्ग युक्त होंगे वो भी अव्ययभाव समास होंगे। तो इसमें अत्यधिक में अति उपसर्ग दिया है, अधिक से अधिक होगा इसका विग्रह, अनुक्रम में क्रम के अनुसार होगा, आकंठ में आ उपसर्ग दिया हुआ है तो आकंठ में कंठ तक होगा, आबाल वर्ग में बाल से वृद्ध तक होगा, नियंत्रण में पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा, निर्विकार में विकार से रहित है, नीरस में रस से रहित है। इसी प्रकार अत्याधुनिक में आधुनिकता से अधिक है, अनुगमन में गमन के पीछे गमन यानी ए उपसर्ग आया हुआ है, आजीवन में जीवन रहने तक इसमें आ उपसर्ग है, आमरण में मरण तक इसमें आ उपसर्ग है, नियंत्रण में विशेष रूप से मंत्रण या नी उपसर्ग दिया हुआ है, निर्विकार में नि उपसर्ग है तो विवाद से रहित, नीरो में रव यानी ध्वनि से रहित। तो इन सभी ये जो उपसर्ग युक्त शब्द थे जिसमें अव्ययभाव समास होता है, इसके अलावा अन्य और देखें तो नीरस में रस से रहित होता है, निरंतर रंध्र यानी छिद्र यानी रोम से रहित है, अजानुभाव घुटनों से भुजाओं तक, आपाद मस्तक पैरों से सर तक, प्रत्यय उपकार में उपकार के बदले उपकार, समक्ष यानी अक्षय के सामने, आंख के सामने होता है वो समकक्ष होता है,
दरअसल, असल में और दर हकीकत में, हकीकत में। तो ये सभी उपसर्ग युक्त शब्द थे जिन्हें हमें पूर्ण रूप से व्याख्या सही देखी। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है पुनरावृत्ति शब्द। कैसे? घर घर 2 बार आ गया, यानी प्रत्येक घर। तो घर घर जो एक जैसे शब्द आए, पुनरुक्ति हो तो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। रातों रात, रात ही रात में, बार बारंबार, हर बार, चला चली, चलने के बाद चलना, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, सालों साल, साल के बाद साल, भागम भाग, भागने के बाद भागना, टाल मटोल, टालने के बाद में टालना, लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना, कभी न कभी, कभी में से कभी, कुछ न कुछ, कुछ में से कुछ आदि, ऐसे सभी महत्वपूर्ण पुनरुक्ति शब्द दिए गए थे जो बार बार प्रयोग होने पर जो एक जैसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा जो भर्ती परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। किस प्रकार प्रथम पद प्रधान और अव्यय होते हैं, किस प्रकार उपसर्ग युक्त होते हैं और किस प्रकार जो पुनरुक्ति शब्द होते हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से इन टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा कि किस प्रकार होते हैं। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण समास आता है वो है तत्पुरुष समास। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है नवज तत्पुरुष समास, दूसरा है लुप्त समास, लुप्त पद समास, तीसरा है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास और चौथा है अलूक तत्पुरुष समास और पांचवा है उपपद तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं नवज का। हमने नवज पहले ही हमने पढ़ लिया था कि इसमें आप अन्ना याद रखना, ए अन पूरा और ना, ये शब्द आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि नव तत्पुरुष समास होगा। इस समास में ए अन और ना, अन्ना उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तथा नहीं के अर्थ में बोध होता है। जैसे ए सत्य, सत्य नहीं, ए ज्ञान, ज्ञान नहीं, ए काज, काज नहीं, ए कारण, कारण नहीं। तो ये सभी नए के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर नव तत्पुरुष समास होता है। ए काज का काज नहीं, ए टूटा नहीं, ए कारण, कारण नहीं, ए काल, काल नहीं, ए प्रिय, प्रिय नहीं, ए तृप्त नहीं, ए लौकिक, लौकिक नहीं, ए वे नहीं, अनाहुत, आहुत नहीं, अनावरण, आवरण नहीं, अनावश्यक, आवश्यक नहीं, अनदेखा, देखा नहीं, अनखिला, खिला नहीं, अनभिज्ञ यानी अभिज्ञ, जानकार नहीं। तो ये सभी महत्वपूर्ण नवतत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब अन्य और भी देखें तो अनदेखा, देखा नहीं, अनचाह, चाहा नहीं, अनसुना, सुना नहीं, अनपढ़, पढ़ा, लिखा नहीं, अनावृत, आवृत, ढका हुआ नहीं, नापसंद, पसंद नहीं, नापाक, पाक नहीं, ना लायक, लायक नहीं किसी काम का, ना जायज़, जायज़ नहीं है, नास्तिक, आस्तिक नहीं है, नागवार या गवार नहीं। तो ये सभी नव तत्पुरुष के समास के उदाहरण थे। अभी एक प्रश्न देख लेते हैं। ए कारण शब्द में समास है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नव तत्पुरुष। इस प्रकार आ जाता है तो इसमें हमें नव तत्पुरुष समास करना है। मगर ये नहीं दिया हुआ हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास करना है। विशेष की बात देखें, महत्वपूर्ण विशेष, यदि ए अन और ना उपसर्ग युक्त पद प्रयुक्त हो और नहीं का बोध कराए, विकल्प में नवज नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास करना है हमें। अब है दूसरा लुप्त तत्पुरुष समास। इस समास का प्रथम पद लिखा रहता है और अंतिम पद लिखा रहता है, लेकिन बीच का पद लुप्त हो जाता है, इसलिए इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहती हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो यहाँ गाड़ी क्या है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा के लिए। रेल यात्रा, रेल की यात्रा कर्ण तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, वन मानुष, वन में रहने वाला, मानुष यानी मनुष्य, मधुमक्खी, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी। इसी प्रकार बात करें वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान, पनडुब्बी, पानी में डूबी हुई डूबी,
जलयान, जल में चलने वाला यान। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला आदि ये सभी महत्वपूर्ण जो उदाहरण हमने देखे हैं ये सभी क्या हैं कि लुप्त पद तत्पुरुष समास के हैं कि किस प्रकार पद लुप्त हो जाता है। अब है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसकी बात करें, इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे नरबलि, नर की बलि, और पशु बलि, पशु की बलि संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। तो नर बलि, नर की बलि, और पशु बलि, पशु की बलि, ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आप बात करें तो बलि पशु, बलि के लिए पशु। काक बलि, काक के लिए बलि। भूत बलि, भूत के लिए बलि, ये सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। लुप्त कारक चिन्ह की बात करते हैं तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह ये कैसे होते हैं? कर्म को करण से के द्वारा जुड़ने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के अधिकरण में पर, ये सभी क्या हैं कि लुप्त कारक चिन्ह जो कारक 6 प्रकार के होते हैं उनका अलग अलग हम अभी इसमें वर्णन करेंगे। अब इनकी व्याख्या से इसको देखेंगे। फिर है जैसे देखें तो मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो इसमें संबंध तत्पुरुष बताया जा रहा है कि मंत्रियों की परिषद है। विधान परिषद, विधान यानी कानून के लिए, परिषद तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास कौन सा होता है। तो सभी कारक युक्त जो समास है वो हम आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हमने छोटी सी क्लास में समास के भेद, समास की परिभाषा और अव्ययभाव समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।